अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल देखिए आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो रमज़ान की रूटीन है दिन की वो शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। तो मैं 2 बजे उठ जाती हूँ और क्योंकि हम लोग फजर के बाद ही सोते हैं, पूरा जाग रहे होते हैं, तो फिर 2 बजे तो बनता है ना। तो 2 बजे के बाद मैं डायरेक्ट जो है वो उठ के मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की। और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि आजकल मेरी ज़िंदगी किचन से शुरू होती है और किचन पर ही ख़त्म हो जाती है। जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं उनको धो के फिर नीट एंड क्लीन किचन करने के बाद, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन दिन में नहीं होते, क्योंकि मेरी जो अम्मा हैं वो सहरी में भी बर्तन धो लेती हैं, उनको नहीं बिल्कुल किचन गंदा अच्छा ही नहीं लगता। उसके बाद जो रोज़े की जो इफ्तारी की तैयारियां होती हैं वो मैं कर लेती हूँ, अपनी मम्मा से पूछ पूछ के मैं वो सारा कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो अब मेरा जो ट्रांसफ़र हो चुका है, पहले लास्ट ईयर तक मैं सिर्फ शरबत बना रही होती थी, लेकिन अब मैं अपनी बहन की शादी के बाद बहुत सारे काम करने लग गई हूँ। तो जैसे कि हर दिन एक डिफ़रेंट चीज़ें बन रही हैं। तो मैंने हर दिन की वीडियो बनाई हुई थी कि मैं आज से इफ़्तार जो है वो इफ़्तारी की जो अपनी रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो मैं रोज़ाना ना वीडियोस बना लेती थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं बहुत पहले से वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो हर दिन एक डिफ़रेंट चीज़ बन रही होती है, तो फिर मैंने सबकी वीडियोस अपने पास रखी हुई हैं और मैं साथ साथ आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मेरी रूटीन का हिस्सा है। आज ये बन रहा है, कल वो बन रहा है, तो डिफ़रेंट चीज़ें होती हैं हर दिन। तो वो मैंने सारा कुछ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि अगर आज कबाब बने हैं तो फिर ये, और फिर पूरा दिन मेरा किचन में ही होता है। और फिर इस बीच में 1 घंटा जो है वो मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो 4 से 5 का टाइम होता है वो, तो फिर उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और फिर किचन तो सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। और यार आज कुछ गला भी अजीब सा बैठा बैठा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत थकी हुई हूँ, और कुछ तबीयत तो ठीक है, लेकिन वो नहीं, एक थकन होता है, एक थकन होती है। हाँ, तो बस सारा दिन ऐसे ही काम में निकलेगा तो बंदा थकेगा। फिर इस दौरान असर भी पढ़ लेती हूँ, और मगरिब तो इफ्तारी के बाद ही पढ़ते हैं, है ना। तो आज एक्चुअली मैं ना फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने कभी बनाई नहीं है, क्योंकि मैं बस अभी तो मेरी शुरुआत है। तो मैं अपनी मम्मा से पूछ पूछ के बिरयानी बना रही हूँ, वो भी रमज़ान में, वो भी रोज़े में। और मेरे जो हैं वो अब्बू ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे अब्बू ने मेरी बहुत हेल्प की। चावलों को बॉईल करने में, और इस तरह से मुझे समझा रहे थे कि इतना सॉल्ट हमें डालना चाहिए, और इस तरह से दम पे लगाना चाहिए, और वगैरह वगैरह। तो बिरयानी भी मैं बना रही थी साथ साथ। और फिर यही कुछ मेरी रूटीन है। आई थिंक सारी लड़कियों की तो नहीं होगी यार, मुझे लग रहा है सिर्फ मेरी बहुत टफ़ रूटीन चल रही है रमज़ान में, वो भी इस रमज़ान में, क्योंकि पिछले रमज़ान तक मैंने खूब ऐश की है। मेरी बड़ी बहन थी तो वो सब कुछ कर रही होती थी, सारा कुछ काम संभाल रही होती थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था सिवाय शरबत बनाने के। तो इस साल ये सब कुछ मुझे थोड़ा बहुत हेक्टिक जो है वो रूटीन है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है ना, कि मैं ये सारी कुछ कुकिंग भी सीख रही हूँ और सब कुछ एक होता है ना। तो खैर बिरयानी को वो मैं सारी इसमें कुछ जो है वो चीज़ें डाल रही हूँ, जो डलता है उसको थर पता नहीं, थर कुछ ऐसा कुछ कहते हैं, बस जो भी कहते हैं। खैर बिरयानी को साइड पे करते हैं यार। अभी मैं फ़जर की नमाज़ के लिए बैठी हुई हूँ एक रूम बंद करके, और फिर सब रूम में चले गए हैं सोने के लिए, ताकि मैंने सोचा कि अब ना मैं वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि एक यही टाइम होता है जब सब खामोश होते हैं और सब सोने लगे हुए होते हैं, और थोड़ा शोर नहीं होता। वरना तो मेरा टोटो भी बहुत शाउट कर रहा होता है, अगर वो लाइट्स ऑन होती हैं बाहर की, तो वो इतना चीखता है ना कि वो सबको भी उठा देता है, और फिर मेरे भी वॉइस ओवर्स में उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं। खैर यहाँ पर बिरयानी अपने दम पर लग चुकी है, और उसके बाद इफ्तारी के बाद भी मेरी बर्तन धोने की जो वो टर्न होती है। इफ्तारी के बाद भी मैं ही बर्तन धो रही होती हूँ, और चूल्हे बहुत गंदे हो जाते हैं, क्योंकि तेल वेल बहुत गिर रहा होता है।
तो फिर चूल्हे वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने हाथ इसलिए से उठा लिया क्योंकि वो चूल्हा बहुत गर्म था और मेरी जो उंगली है ना वो उस पर लग गई थी। फिर बस चूल्हे वगैरह साफ़ करके किचन में जो बर्तन होते हैं वो धो लेती हूँ। लेकिन कभी कभी मेरी मम्मा भी धो लेती हैं क्योंकि उनको मुझ पर रहम और तरस आ जाता है शायद। मजाक कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। लाइक कभी मैं थक जाती हूँ या मेरी हिम्मत नहीं होती तो वो धो लेती हैं, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन एक होता है ना, आप मेरी जो रूटीन है वो यही है। तो फिर बस बर्तन धो लेती हूँ। और बर्तन धोने के बाद जो है वो पूरा किचन साफ़ करना पड़ता है क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है किचन। सबको पता है कि इफ्तारी के बाद किचन की जो हालत होती है ना वो देखी नहीं जा रही होती। और आप किसी का भी घर हो, आपका हो चाहे मेरा हो, सबके किचन की ऐसी ही हालत होती है। चाहे जितना भी आप देखभाल के करें फिर भी किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा होता है। तो हमारा भी यही है। और हमारा किचन तो कोई 100 दफ़ा साफ़ होता है एक दिन में, और हमारे घर भी कुछ 1000 बार साफ़ होते हैं। तो बस सफाई तो चलती ही रहती है। और यहाँ पर किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। मैं बिरयानी दम पर है। और अब्बू ने बहुत हेल्प की बिरयानी बनाने में, सच में। हाँ, अब्बू चावलों का, और क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत कुछ इतनी ठीक नहीं थी तो मैं उनसे पूछ रही थी। खैर बिरयानी बन गई है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा तीखी हो चुकी है और हमारे घर में लोग इतना तीखा नहीं खाते। तो खैर अब फर्स्ट टाइम था तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत जो है वो स्पाइसी हो गई थी। और खैर बस एनीवे आज का व्लॉग बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।